Hi everyone, let's start the topic of numerical method, bisection method, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड में भी आता है, जिससे हम इटरेशन फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बाइसेक्शन मेथड का यूज़ क्यों करते हैं? जितनी भी नॉन लीनियर इक्वेशंस होती है उसके रूट फाइंड आउट करना, कई इक्वेशंस के रूट फाइंड आउट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके लिए हम बाइसेक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक साइंटिफिक या एक नॉर्मल कैलकुलेटर होना चाहिए, जिससे कि हम इटरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्वेश्चंस में समझते हैं कि बाइसेक्शन मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है इन वेरी सिंपल एंड इजी लैंग्वेज। सबसे पहले आपको एक इक्वेशन दी होगी, ये इक्वेशन है। हमारे को सबसे पहले इसका वर्किंग मेथड ये कि हम कोई 2 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेंगे, उससे हम इस इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने इस इक्वेशन में 1 पुट करके किया तो हमारे पास -6 वैल्यू आई। 2 पुट किया तो -1, 3 पुट किया तो 16। हमने 2 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेनी है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। x0 हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे, x1 हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। सो x0 हमारा क्या आया 2 आया। 2 को पुट करने से हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है। आप सोच रहे होंगे तो हमने ये 1 क्यों नहीं लिया, इसमें से भी तो नेगेटिव वैल्यू है। हमने वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेनी है जहाँ पर पॉजिटिव आएगा, उससे ठीक ऊपर वाली वैल्यू उसको हमने x0 लेना है जो नेगेटिव है, और x1 जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। तो स्टेप 1 हमारा यही है, या इटरेशन 1, x0 प्लस x1, ये फॉर्मूला है x0 प्लस x1 बाई 2। तो 2 प्लस x0 क्या है, 2 है, x1 3 है, बाई 2 2.5, इससे आंसर आ जाएगा। तो 2.5 को हमने ये जो जनरल इक्वेशन है इसमें पुट करके देखना है, तो आपकी क्या वैल्यू आएगी। एक बारी आपको मैं कैलकुलेटर से यूज़ करके बता देती हूँ क्या है। 2.5 क्यूब तो हमारे पास आया 5.625। ये देखिए, ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू आई है। इसके बाद हम नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम x0 और x1 फिर से चूज़ करेंगे। x0 तो हमारा, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आई है ना, तो हमारी x1 की वैल्यू चेंज होएगी। अगर वहीं यहाँ पर अगर नेगेटिव वैल्यू आती तो हम x0 की वैल्यू चेंज करते। सो हमारे x0 आ गया है 2, और x1 हमारा 3 से चेंज होकर 2.5 आ गया, क्योंकि इस पर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। फिर वही सेम फार्मूला x0 प्लस x1 बाई 2, जिससे हमारा 2.25 आ गया। अब हम 2.25 को फिर से उस जनरल इक्वेशन में डालेंगे और हम वैल्यू चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, फिर से हमारा x1 चेंज होएगा, फिर हमारे पास एक नई x2 की वैल्यू आएगी, फिर हम उसको जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास फिर एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, फिर हम वहाँ x0 फिर से x1 की, यहाँ फिर से x1 की वैल्यू चेंज होगी, क्या आएगी 2.125। x0 की वैल्यू एज इट इज़, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई भी और दूसरी नेगेटिव वैल्यू नहीं आई है। अब देखिए, x0 प्लस x1 बाई 2 किया, उससे हमारी ये वैल्यू है, इसको हमने जनरल इक्वेशन में पुट किया, हमारे पास नेगेटिव वैल्यू। अब हमारी x0 की वैल्यू चेंज होगी x1 की एज इट इज़। तो इसके स्टेप में आपको यही ध्यान रखना है कि हम किसकी वैल्यू चेंज करेंगे, x0 की x1 की। ये बड़ा केयरफुली आपने ध्यान में रख के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर से नेगेटिव यहाँ पर वैल्यू आ गई। फिर हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। फिर स्टेप वैसे ही हमारा यहाँ स्टेप 6 हुआ, स्टेप 7, स्टेप 8, स्टेप 9,
वैसे स्टेप 10 में आप सोच रहे होंगे तो हमने ये तो ऐसे स्टेप चलते ही जाएंगे, हमने रुकना कहाँ पर है, हमें हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसका असली रूट है। जब भी आपके पास आंसर में सेम, जैसे ये देखिए स्टेप 10 और 11 में, देखिए स्टेप 10 और 11 में x0 और x1 की वैल्यू ये है, x2 की वैल्यू हमने ये निकाली, फंक्शन में पुट करके 0.05 आ गई। वैसे ही स्टेप 11 में हमारे पास सेम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है। सो हमें अपनी इटरेशन को वहीं स्टॉप करना है और जो हमारे पास गिवन रूट है वो हमारे पास इक्वेशन का आ जाएगा। सो क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही आएंगे। सो कीप प्रैक्टिस, बेस्ट ऑफ लक।